आज की इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 9वीं विषय विज्ञान कार्यपत्रक 70। तिथि है 17/1/2022। विद्यार्थी का नाम, कक्षाध्यापक का नाम, विद्यार्थी अपना नाम यहाँ लिखेंगे, कक्षाध्यापक का नाम लिखेंगे जी। ये जो कार्यपत्रक है शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा रिलीज की गई है। जो चैप्टर है हमारे कार्य तथा ऊर्जा, जिसका सब टॉपिक आज पढ़ेंगे हम शक्ति के बारे में। दीदी, हम कैसे जान सकते हैं, कैसे ज्ञात सकते हैं कि कौन सी वस्तु ने अधिक कार्य किया है अथवा अधिक ऊर्जा प्रयोग किया है। हमें कैसे पता चलेगा कि किसी वस्तु ने अधिक कार्य किया है या अधिक ऊर्जा का प्रयोग किया है। ज्ञान, इस अंतर को जानने के लिए हमें वस्तुओं द्वारा समान समय में किए गए कार्य को जानना होगा। एक ही टाइम पे अगर वस्तु ने कार्य किया है तो उसके थ्रू हम पता कर सकते हैं क्या कि किसका मतलब किसकी शक्ति अधिक है। इसके लिए हमें एक अन्य भौतिक राशि डेट इज शक्ति को समझना होगा। एक वस्तु की शक्ति को उसके द्वारा किए गए कार्य की दर के रूप में या प्रयोग की गई ऊर्जा के दर के रूप में परिभाषित किया जाता है। मतलब एक वस्तु की शक्ति जो है कितना कार्य किया है या कितना एनर्जी कंज्यूम किया है, ऊर्जा प्रयोग किया है, उसके दर के थ्रू हम उसकी शक्ति का अनुमान लगाते हैं और उसकी शक्ति से फिर हम बता सकते हैं कि किसने ज़्यादा एनर्जी यूज़ किया है या किसने कम एनर्जी यूज़ किया है। ठीक है, या किसने ज़्यादा कार्य किया है या किसने कम कार्य किया है। तो शक्ति क्या होता है जी, यहाँ लिखा हुआ है मैथमेटिकल। यदि कोई अभिकर्ता एजेंट टाइम सेकेंड में W कार्य करता है तो शक्ति का मान होता है शक्ति बराबर किया गया कार्य अपॉन में लिया गया समय। सो पावर इक्वल टू शक्ति बराबर वर्क डन अपॉन में टाइम, डेट इज किया गया कार्य अपॉन में समय लिया। शक्ति का मानक जो होता है मात्रक, और W का मात्रक बटे में टाइम का मात्रक। W का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, और टाइम का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। तो हम सिंपली जूल पर सेकंड लिख सकते हैं या इसको हम वाट लिखते हैं। पावर शक्ति बराबर वर्क डन किया गया कार्य अपॉन में टाइम लिया गया समय। वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल होती है, और टाइम की क्या होती है, सेकंड होती है। सो हम इसको लिख सकते हैं जूल पर सेकेंड, या हम सिंपली इसको W लिखते हैं, डेट इज इक्वल वाट। W इक्वल टू वाट, WATT। तो आप ये हो जाएगा इस तरीके से इसकी यूनिट। औसत शक्ति कैसे निकलता है, किया गया कुल कार्य का अथवा कुल प्रयोग की गई ऊर्जा अपॉन बटे में लिया गया कुल समय। 1 वाट एनर्जी किसे कहते हैं जी, या 1 वाट ऊर्जा या किसे कहेंगे, शक्ति। 1 वाट शक्ति किसे कहेंगे। तो कह रहा है किसी वस्तु द्वारा 1 सेकेंड में 1 जूल कार्य प्रयोग कर ली जाती है तो उसे हम 1 वाट शक्ति के बराबर कहते हैं, या उसकी शक्ति जो होती है हम क्या कहते हैं, 1 वाट कहलाती है। 1 वाट उसकी शक्ति हो जाएगी जी। आगे कहता है शक्ति के अन्य मात्रक। तो शक्ति को हम किलो वाट में भी लिखा जाता है, जिससे 1 किलो में कितना 1000 वाट होता है। तो 1 किलो वाट बराबर 1000 वाट, और 1 किलो वाट बराबर 1000 जूल पर सेकेंड, क्योंकि हमने देखा कि वाट को हम जूल पर सेकेंड से भी लिखा जा सकता है। इससे बड़ी यूनिट जो होती है मेगावाट होती है 10⁶ वाट, और गीगावाट होती है 10⁹ वाट। मेगावाट और गीगावाट। यहाँ की न्यूमेरिकल दिया गया है कि एक वस्तु 20 जूल कार्य करने में 5 सेकेंड का समय लगाती है तो शक्ति क्या होगी। तो हमने पढ़ा है कि पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन में टाइम, डेट इज शक्ति बराबर किया गया कार्य अपॉन में लिया गया समय। तो वर्क डन कितना है 20 जूल, अपॉन में टाइम कितना है 5 सेकेंड, तो 5 से कटेंगे इसको, 5 4 जा 20, यानी कि 4 वाट कह लो, या हम कह लेंगे 4 जूल पर सेकेंड। तो आप देख लो ये रहा इसका आंसर। आप यहाँ से मैच कर सकते हो, आप चाहो तो यहाँ से मैच कर सकते हो। कह रहा है कि 50 kg द्रव्यमान का एक बच्चा 45 सीढ़ियाँ 9 सेकंड में चढ़ जाता है। यदि हर सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो उसका परिकलन कीजिए। तो आप सिंपली यहाँ से निकाल लो पहले एनर्जी उसका।
ठीक है, ऊर्जा कंज्यूम, तो एनर्जी ऊर्जा कंज्यूम कर लेगा, mgh लगा दो। सो एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका, mgh। मास कितना है 50 इंटू जी कितना होगा 10। और हाइट के लिए देखो क्या करना है, 15 सेंटीमीटर की हाइट है और कितने स्टेप्स है 45, तो 45 इंटू 15, 15 डिवाइड बाई 100 कर देना, क्योंकि सेंटीमीटर को किस में चेंज करेंगे हम, मीटर में। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर जाएंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 इंटू 45 इंटू 15, ये मेरा एनर्जी कंज्यूम हो गया। अब मुझे निकालना है पावर, तो पावर इक्वल टू mgh, वर्क डन अपन टाइम होगा ना, तो mgh अपॉन में टाइम। सो mgh कितना आया था मेरे पास 5 इंटू 45 इंटू 15 अपॉन में कितना हो जाएगा 9। टाइम ये 9 सेकेंड है ना, ये रहा 9 सेकेंड टाइम। तो इसको 9 से 3 3 जा 9, और यहाँ से काटोगे तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, और फिर ये कैंसिल करोगे एक बार में तो 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा आपका 5। यानी सिंपली आपका क्या होगा 5 इंटू 5 इंटू 15, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे आप, जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 25 इंटू 15, 25 इंटू 15, 25 इंटू 15, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे फाइनली तो आपका आ जाएगा 375 वाट। तो ये चेक कर लो आप इसको, देखिए यहाँ पे हाइट यहाँ निकाली गई है, देखो ये रहा भार mgh और ये हाइट रहा। जब इसको पावर निकालोगे तो कितना हो जाएगा शक्ति बराबर mgh, ये रहा mg और h ये रहा, और आपको टाइम से डिवाइड करोगे तो आपको 375 वाट आ जाएगा। आगे हम बात करते हैं ऊर्जा का वैश्विक मात्रक। तो ऊर्जा की बड़ी राशियों को हम व्यक्त करने के लिए एक बड़ा मात्रक प्रयोग कर लगाते हैं, जिसे हम किलोवाट या किलोवाट घंटा kWh कहते हैं। सो 1 किलोवाट के दर को 1 घंटे में व्यक्त की गई ऊर्जा को हम 1 किलोवाट कह लेते हैं। सो 1 किलोवाट जो होता है या 1 यूनिट, 1 किलोवाट आवर या 1 यूनिट जो है हमें 1 किलोवाट आवर ऊर्जा का कमर्शियल मात्रक डेट इज कॉल्ड व्यावसायिक मात्रक जो है 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। तो 1 किलो में जानते हैं 1000 वाट होता है, और 1 घंटे में कितना 3600 सेकेंड होता है, ठीक है। 60 इंटू 60 करके 3600 सेकेंड हो जाएगा। सो इसको मल्टीप्लाई करने में होगा 36 पे कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, तो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल हो जाएगा। 1 यूनिट बराबर दिसमत जूल हो जाएगा, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। इस तरीके से कार्यपत्रक आपका समाप्त होता है। आइए हम प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न कहता है कि शक्ति को परिभाषित कीजिए और इसकी मात्रक बताइए। तो इसकी यूनिट और शक्ति की परिभाषा लिखना है। देखिए आप यहाँ से लिखेंगे, एक वस्तु की शक्ति को उसके द्वारा किए गए कार्य के दर के रूप में या इसको संभावित किया जाता है। ये हो गया इसका आंसर 1, यहाँ से लिखेंगे, और साथ में आप ये लिख देंगे शक्ति किया गया कार्य अपॉन वर्क डन, और इसकी यूनिट ये रही मात्रक। तो इसकी यूनिट क्या लिखेंगे, जूल पर सेकंड लिखो या वाट लिखो। तो ये आपका जो है आंसर 1 हो गया। आप इस तरह से आप आंसर 1 लिख लेंगे जी। प्रश्न दूसरा कहता है 1 वाट की परिभाषा दीजिए। तो 1 वाट यहाँ से लिखेंगे आप, 1 वाट किए गए किसी वस्तु का 1 सेकेंड, ये रहा। तो आपका आंसर 2 हो गया 1 वाट का, तो ये आंसर 2 हो जाएगा। चलिए प्रश्न तीसरे पर आते हैं। तीसरा प्रश्न कहता है क्या कि ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक लिखिए तथा 1 यूनिट की कितने जूल में होती है। तो आप इसके लिए यहाँ से लिखेंगे ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रा जो होता है 1 किलोवाट आवर कहते हैं, और इसकी जो जूल होता है 1.6। ये पूरा कंप्लीट जो है टेबल ये वाला कंप्लीट लिख लेंगे, ये आपका आंसर 3rd हो जाएगा। चलिए चौथे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कहता है कि एक घर में 250 यूनिट ऊर्जा 1 महीने में प्रयोग किया जाता है, इसे जूल में व्यक्त कीजिए। सिंपल सी बात है, देखो हमें पता है कि 1 यूनिट जो होता है 1 किलोवाट आवर होता है, तो 250 यूनिट मतलब इतने किलोवाट आवर, यानी कि 1 यूनिट इतने के बराबर होता है। यानी हम कह सकते हैं 250 यूनिट को अगर हम इसमें चेंज करना होगा तो 1 यूनिट इतने के बराबर है। 1 यूनिट इक्वल टू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल के बराबर होता है। तो 250 यूनिट कितना हो जाएगा, तो 250 इंटू
3.6 इंटू 10⁶ जूल हो जाएगा। पॉइंट हो गया तो जीरो हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। 25 को 36 से मल्टीप्लाई करने पे हमारा 900 आ जाएगा। 25 इंटू 36 इंटू 10⁶, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 25 को 36 से तो हो जाएगा 900 इंटू 10⁶, 2 जीरो और यहाँ एक्सटेंड करने पे कितना हो जाएगा 9 इंटू 10⁶ टू 8 जूल। तो ये आपका आंसर हो जाएगा दिस मच यूनिट बराबर इतना मच जूल। ठीक है, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्या, एक लैंप 1000 ऊर्जा का प्रयोग 10 सेकेंड में कर लेता है तो इसकी शक्ति बताइए। तो अभी देखा है, शक्ति बराबर कितना हो जाएगा, एनर्जी ऊर्जा का प्रयोग यानी कि E/T कर देना है। सो ऊर्जा कितना है इसका 1000 जूल, अपॉन में कितना हो जाएगा 10 सेकेंड। सो 10 से 10 एक जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, यानी 100 जूल पर सेकेंड, या आप इसको लिख सकते हैं 100 वाट। तो ये आपका आंसर था 5। तो इस तरीके से आपकी वर्कशीट समाप्त होती है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं आप सिंपली अमर SIRJW अमर सर जी यूट्यूब चैनल से देख रहे थे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ सारी जो आपकी वर्कशीट्स कराई जाती है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।